अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरे। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की इलाकाई, रियासती और मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। रियासत कर्नाटक में केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को निशाना बना रही है, न कि लिंगायत समाज को, और कहा कि बीजेपी का ये इल्जाम कि कांग्रेस लिंगायत तबके को निशाना बना रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि बोम्मई को जात की बुनियाद पर वजीर आला का ओहदा नहीं मिला है, बल्कि आईन ने ये मौका दिया है कि इसलिए कांग्रेस सिर्फ हुकूमत को निशाना बना रही है, न कि बोम्मई के लिंगायत तबके को। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर शोबे में नाकाम है और 108 एम्बुलेंसेस के मसले के बाद अब लगता है कि रियासत में कोई हुकूमत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरीजों, किसानों, गरीबों, मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। इसके बावजूद जन स्पंदना प्रोग्राम के जरिए हुकूमत की तारीफ की जा रही है। शिव कुमार ने कहा कि रियासती वजीर बराए कानून ने भी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ किया है। साबिक़ रियासती वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि मुल्क में शख्सी और मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है। इन मुश्किल हालात में जॉर्ज फर्नांडिस की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि रहनुमा प्रोफेसर एमडी नंजुंडा स्वामी ने उन्हें सियासत में दाखिल किया और उनकी ख्वाहिश पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, जहां फर्नांडिस से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि 1980 में पहली मर्तबा उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिसके जिम्मेदार जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस जिंदगी भर समाजवाद से जुड़े रहे, खाली हाथ मुंबई रवाना हुए और वहां मजदूर तंजीम कायम करके सियासत में कदम रखा। सुप्रीम कोर्ट के वजीफायाब जस्टिस वेंकटाचल्या ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी मौजूदा सियासतदानों के लिए मशाल राह है। राजस्थान के सियासी ड्रामा की वजह से होने वाली रुसवाई ने कांग्रेस की आला क़ियादत को बुरी तरह रुसवा कर दिया है। सोनिया गांधी ने रियासत की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को तहरीरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। दोनों लीडर राजस्थान में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में निगरान के तौर पर गए थे। ये मीटिंग इतवार को शाम 7 बजे होनी थी, मगर इससे पहले गहलोत हामी अराकीन असम्बली ने अपनी मीटिंग की और फिर आला कमान के सामने शर्त रखा कि वो नए वजीर आला के इंतखाब का इख्तियार पार्टी सदर को उसी वक्त देंगे जब उनकी शराइत को माना जाए। इसमें अहम शर्त ये थी कि नया वजीर आला उन 201 अराकीन असम्बली में से ही हो जिसने सचिन पायलट की बगावत के वक्त हुकूमत की हिमायत की थी। लखनऊ की सेशन अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रजिस्टर्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA केस में सिद्दीक कप्पन की जमानत की दरखास्त पर 29 सितंबर को समाअत करने का ऐलान किया है। कप्पन के वकील ने इस केस की समाअत 26 सितंबर को करने की दरखास्त की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो अभी इस समाअत के लिए तैयार नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रेगुलर सेशन कोर्ट ने जज न होने की वजह से समाअत मुलतवी कर दी थी। कप्पन के वकील मोहम्मद दानिश ने कहा कि समाअत रेगुलर कोर्ट की अगली दस्तयाब तारीख तक मुलतवी कर दी गई है, जो कि 29 सितंबर यानी जुमेरात को होगी। हालांकि हमने पीर 26 सितंबर की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए आज का दिन तारीख साज रहा, क्योंकि अब आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया है। जिन मामलात की लाइव स्ट्रीमिंग की जानी है उनमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के रिजर्वेशन, महाराष्ट्र शिवसेना तनाज़ुआ, दिल्ली मरकज तनाज़ुआ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला गुज़िश्ता हफ्ते ही किया गया था। 26 सितंबर 2018 को एक कानून के तालिब इल्म ने अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाया था कि आईनी और नेशनल इशूज के मुकदमात की अदालती कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क की कई रियासतों में आज फिर PFI से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए NIA ने छापे मारे हैं। आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों के घरों पर पुलिस की छापामारी की गई। आसाम में भी 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में बीदर, कोलार, बागलकोट, विजयपुरा और मंगलूर में कार्रवाई की गई, जहां PFI से वाबस्ता 25 लोगों को एहतियाती तहवील में लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, सोलापुर में भी छापे मारकर
कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 7 अफराद की जान चली गई है। इत्तलात के मुताबिक शिलाई के रोनहाट में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। यहाँ मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक हो गए। इसके साथ ही एक शख्स जख्मी हो गया। मकामी लोगों और इंतजामिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीएम शिलाई सुरेश कुमार ने बताया कि इत्तला के बाद इंतजामिया की टीम को मौके पर रवाना किया गया और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा सिरमौर जिला में 120 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 90 के करीब इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ठप कर। एसडीएम शिलाई सुरेश कुमार ने बताया कि इत्तला के बाद इंतजामिया की टीम को मौके पर रवाना किया गया और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा सिरमौर जिला में 120 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 90 के करीब इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जबकि 85 वाटर प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है। बारिश इतनी जोरदार थी कि कई मकामात पर पानी के रेलों में गाड़ियां तक बह गई हैं। कमलनाथ ने अपने कंटिन्यू ट्वीट में कहा कि जिन लोगों ने इख्तिदार में आने के लिए नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने, हर माह 1 लाख भर्ती जैसे झूठे वादे किए थे, उनसे उनके झूठे ऐलानात और वादों का हिसाब मांगने के लिए रियासत के नौजवान अब सड़कों पर उतर आए हैं। इंदौर की सड़कों पर हजारों नौजवान युवा सत्याग्रह बीजेपी हुकूमत से उनके झूठे वादों पर जवाब मांग रहा है और कहा कि अपोजिशन रियासत के नौजवानों के साथ है और लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों हजारों नौजवान अपनी मांगों और रोजगार को लेकर तहरीक चला रहे हैं और उनकी ये तहरीक 28 तारीख तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर सियाहती मकाम ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तमाम तिजारती सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा कि वो इस हिदायत पर अमल करें। जारी करदा एक हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त की इजाजत दी, जिसमें 17वीं सदी की यादगार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की दरखास्त की गई। ये कार्रवाई आईन हिंद के दफा 14 के मुताबिक होगी। बेंच ने सीनियर एडवोकेट ADN राव की अर्जियों को रिकॉर्ड पर लिया, जो अदालत की मुआविन की हैसियत से मदद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के करीब तमाम तिजारती सरगर्मियों को रोकने के लिए हिदायत जारी करना महफूज यादगार के हक में होगा। आखिर में नाज़रीन, इस पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।